तो विपक्ष इस मुद्दे को हिमाचल की सियासत में लगातार सरगर्म कर रहा है, भुनाने की कोशिश कर रहा है। सूबे में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इस पूरे मुद्दे का असर हिमाचल विधानसभा चुनावों पर किस तरह से पड़ सकता है, मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहित प्रेम शर्मा शिमला से जुड़ रहे हैं। मोहित, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा अनुराग ठाकुर को, हिमाचल से तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं क्योंकि इसी साल विधानसभा चुनाव हिमाचल में होने हैं। ऐसे में इस पूरे मुद्दे का कितना बड़ा असर चुनावों में पड़ सकता है? देखिए, हम ये कहेंगे कि बैठे बैठे जो है एक और नया मुद्दा जो है वो हिमाचल कांग्रेस को मिल चुका है। और ये मुद्दा अब क्योंकि हिमाचल कांग्रेस के पास क्योंकि सरकार कांग्रेस की है, तो ऐसे में कोई खास मुद्दा नहीं था जिस पर वो सीधे तौर पर अटैक कर सके। लेकिन अब जो क्योंकि अनुराग ठाकुर पर जो है वो आज जो कार्रवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और बीसीसीआई अध्यक्ष पद से जो है उन्हें बर्खास्त किया, तो इसके बाद निश्चित रूप से यहाँ पर हिमाचल कांग्रेस के हाथ ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है आज की तारीख में जो वो लग चुका है। इसे भुनाने की कोशिश जो है वो की गई है और नेताओं की ये भी प्रतिक्रिया अब सामने आ रही है कि ये मुद्दा जो है वो अब ये भी मुद्दा घर घर पहुंचाया जाएगा कि किस तरह से बीसीसीआई जो है उसका अध्यक्ष पद पर तैनात हुए थे, वो भी गलत तरीके से हुए थे। और साथ ही अब एचपीसीए पर भी जो क्योंकि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन है उस पर भी अब हमला जो है वो कांग्रेस कर रही है सीधे तौर पर कि इस बाबत भी जो है वो जांच होनी चाहिए कि कैसे एचपीसीए जो है वो कंपनी से तब्दील हुई, उसके बाद किस तरह से एचपीसीए ने जो है वो घोटाले किए, ये आरोप जो है वो सीधे तौर पर अब कांग्रेस लगा रही है। यहाँ पर जो सियासत है वो अब ठंड के मौसम में और ज्यादा गर्मा चुकी है। हालांकि बीजेपी जो है इस मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं हताश जरूर है इस फैसले के बाद, लेकिन कांग्रेस जो है हालांकि खुल के सीएम जो वीरभद्र सिंह है वो भी नहीं बोले। उन्होंने कहा नो कमेंट्स, फिर भी मैं स्वागत करता हूं इस फैसले का। तो कहीं ना कहीं अब इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से इस मुद्दे को बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ जो हिमाचल युवा कांग्रेस अध्यक्ष हैं विक्रमादित्य सिंह, उनका ये साफ कहना है, उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि इस मुद्दे को किसी भी हाल में जो है वो घर घर और जन जन पहुंचाया जाएगा। और इसमें जो और ज्यादा जो है वो बारीकी से ये मुद्दा जो है वो राजनीति में शामिल किया जाएगा, यानी जो पॉलिटिकल ग्राउंड है उसमें ये मुद्दा शामिल किया जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर सरकार जो हिमाचल सरकार है उसने एक स्पोर्ट्स बिल जो है वो भी सदन में रखा था जिसे अभी तक पारित नहीं किया गया है, तो उस बिल को भी जो है वो बिल अभी राज्यपाल के पास है और राज्यपाल ने उसमें स्वीकृति अभी नहीं दी है। तो इस मुद्दे को उस मुद्दे के साथ जोड़ करके जो देखा जा रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ की जो राजनीति है उसमें आने वाले दिनों में इस फैसले के बाद खास तौर पर खासी गर्माहट आने की पूरी उम्मीद है। मोहित, हिमाचल बीजेपी के लिए इस पूरे मुद्दे पर किस तरह से असर देख सकते हैं, कितना बड़ा झटका हिमाचल बीजेपी के लिए देख सकते हैं और इसे पार पाने के लिए बीजेपी अब क्या कुछ कर सकती है? देखिए, एक बहुत बड़ा झटका तो है ही ये हिमाचल बीजेपी के लिए, क्योंकि अनुराग ठाकुर एक कह सकते हैं कि उच्च कद वाले नेता, एक बड़े कद वाले नेता हैं हिमाचल बीजेपी में और उनके नाम पर भी जो है वो बड़े बड़े ऐलान बीजेपी यहाँ पर करती आई है या फिर उनका नाम लेकर, क्योंकि सांसद है हमीरपुर से, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका जो है वो बीजेपी के लिए है। अभी इस मामले पर खुल के कोई भी बीजेपी का नेता जो है वो सामने नहीं आ रहा है। हालांकि जो ऑफ द रिकॉर्ड जो है कई इस फैसले से जो है वो हताश है, जैसे मैं पहले बता रहा था। और अनुराग ठाकुर के पिता क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, वो भी इस मामले पर कमेंट नहीं कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि कोर्ट ने अपना काम किया, यानी कानून जो है वो अपना काम कर रहा है और कानून बनाने का हक जो है या फिर उसको तब्दील करने का हक जो है वो सुप्रीम कोर्ट को है। तो अभी कोई जो है वो खुलकर इस मामले पर नहीं बोल रहा है, लेकिन जब चुनाव नजदीक आएंगे ये मुद्दा जरूर उछलेगा और उसके बाद जो है वो बीजेपी इस पर किस तरह से पलटवार करेगी या बचाव करेगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बैठे बिठाए विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है क्योंकि एक बड़ा झटका अनुराग ठाकुर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिला है। हालांकि प्रतिक्रियाओं का दौर जो है अभी लगातार जारी है। ऐसे में अब हिमाचल बीजेपी इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देखती है और आगे आने वाले दिनों में किस तरह से इसे पार पाने के लिए हिमाचल बीजेपी तमाम मुद्दों को उठाती है, ये देखने वाली बात होगी।